नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ललित विस्तर, इसका भाग 2। ललित विस्तर जो है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। और ललित विस्तर में पहला चैप्टर हम देख चुके हैं, उसका समरी देख चुके हैं। अब हम दूसरा चैप्टर, उसकी समरी देखने जा रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर है ललित विस्तर का, उसको कहा जाता है जातक टेल्स, जातक कथाएं। ललित विस्तर के दूसरे चैप्टर में जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। इसमें भगवान बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानियां हैं। अब आप सोचिए, अगर बौद्ध धर्म में पुराने जन्मों की बात की गई है, जातक कथाएं तो बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है। और अगर बौद्ध धर्म में जातक कथाओं की बात की गई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। और अगर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है तो निश्चित रूप से ये जो कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई भी अवैज्ञानिक बात तो कही ही नहीं गई है। इसलिए पूरे तरीके से जो जातक टेल्स हैं, जो कि भगवान बुद्ध के पुराने जन्म की कहानियां बताती हैं, का सीधा सा मतलब यह है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अगर ऐसा नहीं होता तो बौद्ध धर्म में इसे स्थान नहीं मिलता। और गौतम बुद्ध ने स्वयं भी इन बातों पर एक व्याख्यान दिया हुआ है। जगह जगह पर इनके बारे में बात की हुई है कि किस प्रकार से कर्म और चेतना जुड़ी हुई है और चेतना किस प्रकार से नए जीवन में परिवर्तित होती है। ये सब बातें बताई गई हैं। समस्या यह है कि इन बातों को पढ़े बिना आजकल जो धूर्त बैठे हुए हैं समाज में, उनकी बातों को सुन करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर रहे हैं। राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। अगर आप एक बौद्ध हैं तो आपको निश्चित रूप से भड़का दिया गया है, अगर आपको बौद्ध धर्म में ये नहीं पता था कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि दूसरा चैप्टर जो स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा है, उसमें खासियत क्या है। मैं आपको स्टोरीज नहीं सुनाने वाला, ना ही मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको बताने वाला हूँ। ललित विस्तर के चैप्टर्स की समरी केवल मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ही हल्की समरी मैं आपको दूंगा जितने भी चैप्टर्स हैं। अगर आपको ललित विस्तर पढ़ना है तो आप खरीद करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, ललित विस्तर है क्या, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन थीम्स हैं हर चैप्टर की, उन थीम्स को समझना जरूरी है, सो दैट आप किसी भी तरह की गलतफहमी से बाहर आ सको। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये दूसरा चैप्टर जिसमें प्रीवियस बर्थ्स की कहानियां हैं, जिसको जातक टेल्स कहा जाता है। तो ये चैप्टर जो है सिद्धार्थ गौतम के पुराने जन्मों की कहानियों के बारे में बताता है। और कौन कौन सी मुख्य कहानियां हैं उनके बारे में यहां पर मैं नोट करके आया हूं। ठीक है, 3 स्टोरीज हैं। स्टोरी सुमति की, एक यंग ब्राह्मण है जो भगवान बुद्ध को पुराने जन्म में जो है भिक्षा दिया करता था, डिमॉन्स्ट्रेटिंग सिद्धार्थ अर्ली कल्टीवेशन ऑफ जनरॉसिटी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ सुमति, अ यंग ब्राह्मण हु ऑफर आर्म्स टू प्रीवियस बुद्धा। ठीक है, तो पुराने जन्म के बुद्ध को, मतलब सुमति भी वो क्या थे, बुद्ध ही थे, लेकिन पुराने बुद्ध को एक यंग ब्राह्मण थे जो कि पुराने जन्म के बुद्ध को, ठीक है, जो पुराने जन्म में एक बुद्ध थे, उनको क्या किया करते थे, भिक्षा दिया करते थे। और इससे क्या होता है, जो बुद्ध हैं उनकी जनरॉसिटी यानी उनकी जो दया भावना है, उनके भीतर उस दया भावना के प्रकट होने के भाव को बताया गया है, दया भावना के विकास के भाव को बताया गया है कि किस प्रकार से उनके भीतर दया भावना का विकास होता है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि एक ब्राह्मण था सुमति नाम का, ठीक है, वो भी बुद्ध ही थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, पिछले जन्म के एक बुद्ध को, जो इस जन्म में किसी और रूप में रहा होगा, एक जो है प्रीवियस जन्म का बुद्ध थे, वो इस जन्म में किसी भी रूप में रहे हो, ठीक है, उसको क्या करते थे, भिक्षा देते थे, दान दिया करते थे। ठीक है, तो इससे बुद्ध जो है स्वयं अपने आप को डेवलप कर रहे थे। पिछले जन्म में वो बुद्ध थे, प्रीवियस बुद्ध थे, वो किसी और काम के लिए फेमस रहे होंगे, यानी उन्होंने अपने आप को किसी और लेवल तक उठाया होगा। अब अगले जन्म में वो अपने भीतर दानशीलता का गुण विकसित कर रहे थे, यानी अपने आप को और ऊपर उठा रहे थे, अपनी चेतना को और अधिक विकसित कर रहे थे। तो चेतना के विकास का क्रम ही है पुनर्जन्म। हर बार जन्म लेकर के हम पिछले जन्म की जो चेतना होती है, वो जिस स्तर पर रुकी होती है, उस स्तर से आगे स्तर पर बढ़ने का काम हम करते हैं। ठीक है, द टेल ऑफ अ वाइस एंड कंपैशनेट किंग मैत्रीबाला, इलस्ट्रेटिंग सिद्धार्थ डेवलपमेंट ऑफ लविंग काइंडनेस। मतलब भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी भी है प्रीवियस जन्म की, जिसमें जो है किंग मैत्रीबाला की कहानी है। वो किंग मैत्रीबाला यानी मैत्रीबाला नाम के एक राजा भी रह चुके थे, बहुत ही दयालु और करुणावान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उनकी दया और करुणा और उनकी बुद्धिमत्ता ने मिलकर के उनको किस प्रकार का व्यक्ति बनाया, एक लविंग काइंडनेस पर्सन बनाया, यानी जो सबसे प्रेम करता है, वो सबके प्रति दयालुता है। ये भी क्या है, ये भी एक गुण है। इन्हीं गुणों की तो बात की गई है, भगवान बुद्ध ने इन्हीं गुणों की तो बात की है कि इन गुणों को विकसित करो, अपने भीतर से वासना को दूर करो, इन गुणों का विकास करो। अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो बताया गया है वो सब क्या है, यही बताया गया है कि इन गुणों को विकसित करो।
अपने अंदर दया भावना का विकास करो, तो अपने आप तुम बुद्धत्व को प्राप्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे। यानी अपने आप को शुद्ध करना, ये बुद्धत्व के रास्ते पर बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और शुद्ध कैसे होगे? जब तक आपके मन में कोई वासना है, कोई इच्छा है, कोई तृष्णा है, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। तब तक आपका मन एक जगह नहीं बैठ सकता। आप कभी किसी के लिए षड्यंत्र करोगे, कभी कोई कुछ आपको कह देगा तो आपको बुरा लग जाएगा। आप किसी से बदला लेने के लिए कुछ करोगे, किसी के लिए कुछ योजना बनाओगे ताकि उसका नुकसान कर सकें। तो इस तरीके से आपका मन हमेशा आपको व्यस्त रखेगा और आपकी चेतना के साथ हमेशा क्या करता रहेगा? गड़बड़ी करता रहेगा, उसके साथ इंटरफेरेंस यानी उसके साथ व्यतिकरण यानी कि छेड़खानी करता रहेगा। जब तक आपका मन आपकी चेतना के साथ छेड़खानी करता रहेगा, तब तक आपकी चेतना विकसित नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप दयालु बनेंगे, क्षमा करने का भाव रखने वाला बनेंगे, दूसरों को क्षमा करने वाला बनेंगे, तो चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, आप उसे माफ कर देंगे। आप उसके लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे, आप उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखेंगे। आपका मन क्या होगा? शांत होगा। जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक किसी विषय को सही नहीं समझा जा सकता। और आत्मबोध यानी कि जो आत्मचिंतन है और जो चेतना है, जो बौद्धत्व है, वो तो बहुत बड़ा विज्ञान है। उसे आप कैसे समझ पाओगे? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो सिंपल से सब्जेक्ट हैं, उनको समझने के लिए भी आपको अपने स्थिर मन का सहारा लेना पड़ता है। आपका मन अगर स्थिर ना हो तो ये विषय भी समझ में नहीं आएंगे। आप अगर जोन आउट हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, आपको याद नहीं रहता कि आप कहाँ हो, पढ़ते पढ़ते बीच में से गायब ही हो जाते हो, कोई पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते अचानक से आपका मन कहीं और चला गया और ये बीच का जो पढ़ाई हुई ये छूट गई। ठीक है? वहां पर भी आपको जो है अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको अपने भीतर किस तरह के गुण विकसित करने पड़ते हैं? ध्यान, एकाग्रता, इसके गुण विकसित करने पड़ते हैं। तब जाके मन एकाग्र रहता है। लेकिन उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका मन इधर उधर भागता है तो आप एकाग्रता नहीं पा सकते, उसी प्रकार से जब आपका मन दूसरों के प्रति बुरा भाव रखेगा, दूसरों के प्रति करुणा का भाव नहीं रखेगा, दूसरों को क्षमा करना नहीं जानोगे, तो उसका रीजन यही होता है कि आप हमेशा कर्मों के साथ उलझ रहे हैं। यानी जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसके साथ उलझ रहे हैं। किसी को आप माफ नहीं कर सकते। किसी ने कुछ कह दिया तो आपका दिमाग योजनाएं बनाने लगा। आपकी वासना केंद्र में आ गई, आपकी इच्छा केंद्र में आ गई, आपके बदले की भावना केंद्र में आ गई, तो आपका मन कहाँ जाएगा? स्थिरता नहीं पाएगा। जब तक मन स्थिरता नहीं पाएगा, तब तक वो अपनी चेतना की ओर, अपने बोध की ओर एकाग्र कैसे होगा? इसलिए जो काइंडनेस है वो बहुत जरूरी है। ठीक है? द स्टोरी ऑफ सुधाना, लाइटनिंग सिद्धार्थ, रिनंसिएशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग। एक और व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो साधु रहे हैं, सुधाना नाम था उनका। इसका मतलब है कि प्रीवियस जन्म के बारे में जब बताया जा रहा है तो ब्राह्मण के बारे में बताया जा रहा है। आपने देखा पहली जो इवेंट है कि इवेंट में, उसमें आपने देखा एक यंग ब्राह्मण की कहानी बताई गई है। दूसरी बार में एक क्षत्रिय राजा की कहानी बताई गई है। इस तीसरी बार में एक साधु की कहानी बताई जा रही है। इसका मतलब है कि अगर ब्राह्मण की बात भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के संदर्भ में की जा रही है, तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि जो सनातन धर्म है, इसका विकास पहले से हो रखा था। तो आजकल के समय में जो कुछ भी बकवास फैलाई जाती है कि सब कुछ ब्राह्मणों ने कॉपी किया और ब्राह्मण धर्म जो है बौद्धों के बाद आया, सब कुछ उन्होंने कॉपी किया है, ये सरासर झूठ है। किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने किसी को कॉपी किया है। अगर दो व्यक्ति सेम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं अलग अलग रास्तों से, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कॉपी किया है। आप बुद्ध के मार्ग पर चलकर देखिए, आप सनातन में धर्म में किसी मार्ग पर चलकर देखिए, चाहे आप भक्ति मार्ग पर चलकर देखिए, चाहे आप ज्ञान मार्ग पर चलकर देखिए, चाहे आप कर्म मार्ग पर चलकर देखिए, किसी एक मार्ग पर चल करके, किसी एक योग को अपना करके देखिए। आपकी बातें और दूसरा व्यक्ति जो उसी मार्ग पे चल रहा होगा, कहीं आपको किसी और जगह से मिलेगा, आपका दोस्त भी नहीं होगा। लेकिन जब आप उसके अनुभव पढ़ेंगे या सुनेंगे और आप अपने अनुभवों की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के अनुभवों में समानता है। इसलिए एक ही सत्य को अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने किसी की चोरी की थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जातक कथाओं में ही सीधे सीधे बता दिया गया है कि पुराने जन्म की कथाओं में भगवान बुद्ध जो है वो क्या रहे थे? ब्राह्मण रहे थे, एक राजा रहे थे, क्षत्रिय रहे थे। तो ये सारी बातें जो आज के समय में फैलाई जा रही हैं, मूर्खों द्वारा फैलाई जा रही हैं, धूर्तों द्वारा इन पे विश्वास किया जा रहा है और मक्कारों द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा है। इसलिए इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि भारत बहुत बड़े संकट की ओर चला जाएगा अगर आपने अपने धर्म को, आपने सनातन धर्म को और अपने बौद्ध धर्म को, इन दोनों को मिल करके चलना सीखना नहीं आया, तो निश्चित रूप से जानिए कि जो आपके नेता बने हुए हैं वही एक दिन कन्नी काट के निकल लेंगे और आपको अनाथ छोड़ देंगे। ये निश्चित है। जो व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरीके के झूठ फैला सकता है, वो आपको छोड़ने में जरा सी देर नहीं लगाएगा। इसलिए आप समझदार बने, होशियार बने और इन बातों पर विश्वास ना करें जो मक्कारों द्वारा फैलाई जा रही है, मूर्खों द्वारा बताई जा रही है और धूर्तों द्वारा जिन पर विश्वास किया जा रहा है। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। थीम क्या है? दान के विषय में बताना, करुणा के विषय में बताना और स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग यानी जो क्रेविंग होती है ना, जो आध्यात्मिक चिंतन के प्रति या आध्यात्मिकता के प्रति या अपनी चेतना के प्रति, अपनी चेतना को प्राप्त करने के प्रति जो
एक स्टार्विंग होती है, एक आध्यात्मिक जो क्रेविंग होती है जिसको कहते हैं जिज्ञासा, भूख जिसको कहते हैं, वो जो भूख होती है, और जो रेनंसिएशन है यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, इन सारी चीजों को थीम बना करके, इन सभी चीजों को आधार बना करके ही ये कहानियां लिखी गई हैं। कहीं मोक्ष की इच्छा, कहीं स्पिरिचुअल डिस्कोर्स की इच्छा, कहीं पे आ, जो है करुणा की भावना के विकास करने के लिए जो है कथाएं लिखी गई हैं, कहीं पर दान का महत्व बताते हुए कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बोधत्व की ओर ले जाती हैं, इसीलिए इन चीजों का महत्व बताया गया है, इन पर आधारित कहानियां लिखी गई हैं। आगे चलिए देखते हैं जातक कथाओं का महत्व क्या है। जातक कथाएं क्या करती हैं, बुद्ध के पिछले जन्मों का जो है आ, वो सीक्वेंस बताती हैं। और किस तरह से बताती हैं, वो इस तरीके से बताती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को जन्म दर जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म में आते समय, दूसरे से तीसरे जन्म में आने पर किस प्रकार से उन्होंने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप किया, वन बाय वन। जैसे आपने पहले ही स्लाइड में देखा था कि भगवान बुद्ध जो है एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण थे, और वो जो है पुराने जन्म के जो एक बुद्ध थे उनको भिक्षा दिया करते थे, उनको दान दिया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने दान का गुण विकसित किया अपने भीतर। तो पिछले जन्म में कोई और गुण विकसित किया होगा, अगले जन्म में कोई और गुण विकसित किया। तो धीरे धीरे करके क्रम विकास के द्वारा एक 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 जन्म के द्वारा उनका क्या हुआ, उद्धार हुआ। एक एक जन्म के द्वारा उन्होंने नए नए गुण विकसित किए और अंत में बोधत्व को प्राप्त हुए, जिसे बुद्ध होना कहते हैं, चेतना का बोध प्राप्त होना कहते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के परफेक्शंस, यानी 6 जो क्वालिटीज हैं, परफेक्ट क्वालिटीज, यानी ऐसी क्वालिटीज जो कि अपने आप में सर्वोच्च स्तर पर हैं। जैसे दान करने का जो विचार है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति दान जो है सोच कर करता है, तो वो दान का उच्चतम स्तर नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके दान करते हैं, समाज के भले में बिना सोचे, बिना अपना नुकसान देखे दान कर देते हैं, केवल ये समझ करके कि इसकी आवश्यकता है अभी, तो क्या है ये, क्या है ये, दान वास्तव में दान है। ठीक है, तो जनरसिटी यानी दान के द्वारा जो आती है, मोरालिटी, ठीक है, शील के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा आती है, पेशेंस, ठीक है, यानी कि आपके अंदर धैर्य, इसके बारे में, एफर्ट यानी आप जो है जो प्रयत्न करते हो, जिसको वीरत्व कहते हैं, आपकी बहादुरी कहते हैं, जिसको आपका पुरुषार्थ कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। एफर्ट, किस तरीके से एफर्ट डाले जाए, इसके अराउंड कहानियां लिखी गई हैं। मेडिटेशन, ध्यान के अराउंड कहानियां लिखी गई हैं। विजडम, प्रज्ञा, इसके अराउंड कहानियां लिखी गई हैं। ठीक है, यानी बुद्धिमत्ता, जो प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा मतलब क्या, किसी विषय को समझने का एक तरीके से क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाना। ठीक है, जैसे हम बाहर जो चीजें हैं हमसे, हम उन्हें तो समझ सकते हैं, उनके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने बोध को जानना, अपने आप को जानना, अपनी चेतना को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी चेतना को समझने के लिए, क्योंकि आप उसी चेतना से बने हैं, इसलिए उसी चीज को समझने के लिए जिसे जिससे आप खुद बने हैं, वो चेतना और वो आप जो हो वो खुद एक हैं। तो ऐसी प्रज्ञा का विकसित हो जाना, इस तरह की अक्ल का विकसित हो जाना, जो अपने आप को ही समझ सकती है, अपने वास्तविक रूप को समझ सकती है, अपने द्वारा ही, अपने वास्तविक रूप के द्वारा ही अपने वास्तविक रूप को, यानी कि बोध को प्राप्त होने लायक जो बुद्धि या जो प्रज्ञा विकसित हो सकती है, वो प्रज्ञा कैसे विकसित की जाए, उससे रिलेटेड कहानियां जातक कथाओं में लिखी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बौद्ध धर्म और सनातन धर्म एक हो जाएं, तो पूरे संसार पर केवल और केवल भारत का राज होगा। भारत के अतिरिक्त सांस्कृतिक उपलब्धि कोई ऐसा देश होगा ही नहीं जिसके पास इतनी उपलब्धि हो जितनी कि भारत के पास होगी, और पूरे विश्व में भारत शांति स्थापित कर सकेगा। केवल और केवल एक शर्त है कि सनातन और बौद्ध दोनों एक हो जाएं। राजनैतिक उद्देश्यों से जो मक्कार हमारे देश को तोड़ने का और संसार में शांति को ना पनपने देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी जागृति की ओर चलें। आप जो है अगर बौद्ध हैं तो सनातन से घृणा ना करें, अगर सनातनी हैं तो बौद्ध धर्म से घृणा ना करें। भगवान बुद्ध को ठीक से समझें। कुछ लोग जो है अंबेडकर जी को भी गलत समझते हैं, उनको भी गलत ना समझें, उनके बारे में भी पढ़ें। उनकी एक किताब है भारत या पाकिस्तान का विभाजन, जो अक्सर वामपंथियों के द्वारा कभी नाम भी नहीं लिया जाता उसका, क्योंकि इससे उनकी जो मक्कारी है, उनका जो धूर्तपना है, उनका जो है अंबेडकर के विरुद्ध जाकर के, अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध जाकर के जो भारत के अंदर विनाश करने की प्रक्रिया का जो प्रारंभ उन्होंने किया है, उसकी पोल खुल जाएगी। इस वजह से वो उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो किताब जरूर पढ़ें, जरूर समझें, जरूर खरीदें। इसी चैनल पर हम उस किताब का भी डिस्कशन करेंगे, भारत या पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान या भारत का विभाजन ये नाम है। वहां पर जो बातें बताई हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो आप बातें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद आप समझेंगे कि उनकी बुद्धिमत्ता क्या थी।
ठीक है। तो इनके बारे में ठीक से समझिए। अगर भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों एक मिल करके चलने लगे तो संसार में जितनी भी समस्याएं हैं आज के समय में, जितनी भी अशांति फैली हुई है, ये सारी अशांति एक एक करके समाप्त हो जाएगी। बस शर्त यही है, आप एक हो जाए। और एक होना है, आप देख लीजिएगा ये दोनों एक होंगे। और जिस दिन एक होंगे उसी दिन आप देखेंगे कि संसार में परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। सनातन एक बहुत बड़ी शक्ति है। बौद्ध धर्म, सनातन धर्म सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। सनातन कुछ अलग से नहीं है। जो कुछ भी संसार है वही सनातन है, क्योंकि यही संसार का सदैव से नियम रहा है। प्रकृति के नियम ना आज बदले हैं ना कल बदले हैं। आज आप कंप्यूटर बना लो तो बना लो, लेकिन प्रकृति तो वही है, वो अपने नियम के अनुसार ही चल रही है। ठीक है। इसलिए ये प्रज्ञा विकसित करना कि चीजों को कैसे समझा जाए, और खास करके अपने ही बोध से अपने ही बोध को जानना, ये सर्वोत्तम प्रज्ञा है, सर्वोच्च प्रज्ञा है। ठीक है। तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिए कि इन चीजों के बारे में क्यों यहां बताया गया है। तो जातक टेल्स के सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और मैं कोई जातक कथा, एक जातक कथा आपको लास्ट में सुनाऊंगा, लेकिन उसके अलावा जातक कथाएं अगर आपको पढ़नी है तो आप ललित विस्तर खरीदिए। बहुत अच्छी किताब है, इसे खरीदिए, इसको पढ़िए। उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है। तो जातक टेल्स यानी जातक कथाएं किस चीज पर महत्व डालती हैं, किस चीज पर प्रकाश डालती हैं? कर्म और पुनर्जन्म, यानी कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को बताने का काम करती हैं कि कर्म पुनर्जन्म का कारण कैसे बनता है। ठीक है। तो वही चीज तो सनातन धर्म में बताई गई है। हमारे जो भगवत गीता में बताई गई है कि जैसे कर्म करोगे उसी के अनुसार अगली योनि प्राप्त होगी, ठीक उसी प्रकार से कर्म और रिबर्थ, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। द एक्यूमुलेशन ऑफ मेरिट, यानी अच्छे गुणों का संग्रहण करना, अपने भीतर अच्छे गुणों को निर्मित करना, उनको विकसित करना। तीसरी चीज है द डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन एंड विजडम, यानी कि करुणा और बुद्धिमत्ता का क्या करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, किसके अंदर, अपने भीतर। और इसका लक्ष्य क्या है, ये क्यों करना है? ताकि आप बोध को प्राप्त हो सकें, बुद्धत्व को प्राप्त हो सकें। आइए आगे देखते हैं। एक कहानी है जिसको कहते हैं काकमोर जातक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। काकमोर जातक में क्या बताया गया है? यहाँ जातक कथा में मोर और कौवे की कहानी है। मोर और कौवे की कथा, एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक मोर रहता था। वह अपनी खूबसूरत पंखों और मधुर आवाज से सबको मोहित कर देता था। एक दिन एक कौवा जंगल में आया और मोर को देखकर उसने सोचा कि वह भी मोर की तरह सुंदर और प्रतिभाशाली बन सकता है। कौवे ने मोर से कहा, हे मोर, तुम्हारी पंखों का रंग और आवाज इतनी सुंदर है, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। मोर ने कहा, तुम्हारी अपनी विशेषताएं हैं, तुम्हारी आवाज और रूप तुम्हारे लिए ही उपयुक्त है। लेकिन कौवे ने मोर की बात नहीं मानी और उसने अपने आप को मोर की तरह बनाने की कोशिश की। कौवे ने मोर की तरह पंख फैलाए और आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में कौवे को एहसास हुआ कि वह मोर नहीं बन सकता और उसने अपनी असली शक्तियों को स्वीकार किया। इससे शिक्षा क्या मिलती है? कौवा था, मोर था। कौवा चाहता था कि वो मोर की तरह बन जाए। कुल मिलाकर के ये एक मेटाफरिक, एक अलंकारिक कहानी है, जिसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मूर्ख विद्वान बनने की कोशिश करेगा तो उसकी मूर्खता सामने आ ही जाएगी। वो कितने भी कांव कांव करके मोर के भांति जो है बनने का प्रयास करे, लेकिन मुंह से उसके कांव ही निकलेगा। अगर कोई मूर्ख आदमी जिसमें प्रज्ञा नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, अगर वो ज्ञान का उपदेश देना शुरू करेगा तो होगा क्या? वो सब गुड़ गोबर कर देगा। कहने का मतलब ये है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें भी बना दो, हमें भी बना दो, हम भी बनेंगे। तुम बनोगे, लेकिन तुम ये तो समझो इस जातक कथा के माध्यम से कि तुम मोर के स्तर पर हो या कौवे के स्तर पर हो। क्या तुमने मोर का स्तर हासिल कर लिया है? अगर तुमने मोर का स्तर हासिल नहीं किया है तो तुम्हें वो पद नहीं दिया जा सकता जिस पद को तुम इस आधार पर कह रहे हो कि हमें तो वर्ण व्यवस्था की वजह से हमें जो है छोटे पद पे रखा गया, हमें कोई आगे नहीं बढ़ने देता। आप ये सोचो कि क्या हाई स्कूल या ट्वेल्थ पास आदमी को, या फिर जो ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक से परीक्षा पास नहीं कर पाया, क्या आप उसको बना दोगे, एक बहुत बड़े पद पर बैठा दोगे? आप उसे जज के पद पर नियुक्त कर दोगे क्या? आप उसे किसी भी बड़े पद पर नियुक्त कर दोगे क्या? किसी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आपको उस तक पहुंचना होगा, उस स्थिति तक पहुंचना होगा। आप शिकायत करने के बजाय अपने आप को उस लायक बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। और अगर आपसे प्रयास नहीं हो रहा है, आप प्रयास करके मोर बनिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप मोर की तरह व्यवहार कर लेंगे। दोनों में अंतर है। प्रयास करके मोर बनना एक अलग चीज है, मोर की भांति बनना। कौवा मोर नहीं बन सकता, ये केवल कहानी है। लेकिन यहां पर कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि अगर आपके अंदर कुछ क्षमता है तो उस क्षमता को पहचानिए। किसी दूसरे के काम को अपना काम मत बनाइए। ठीक है। अगर किसी दूसरे के काम को अपना काम बनाओगे तो वही हालत होगी जो कौवे की हुई। यानी कि अगर आप किसी चीज के लायक नहीं हो और अगर आप उस पद को हासिल कर लेते हो जिस पद के आप लायक नहीं थे, तो आपकी पोल खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अपनी शक्तियों को पहचान करके ही हमें क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए, अपने कर्म आगे बढ़ाने चाहिए।
इसमें क्या है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि अपनी विशेषताओं को स्वीकार करो, दूसरों की नकल करने से बचो, अपनी असली शक्तियों को पहचानो और उसका उपयोग करो। यह कथा हमें आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास के महत्व को दिखाती है। ठीक है? तो ये काकमोर जातक था। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये कहानी सुनाई, एक उदाहरण के तौर पर ये कहानी मैंने आपको सुनाई, क्योंकि इसका महत्व है। ये सब बड़ी अच्छी कहानियां हैं। अगर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के इन ग्रंथों को, इन कहानियों को मिला करके हम सामने रखें, और हम इन दोनों को मिला करके सामने रख करके सनातन और बौद्ध धर्म दोनों के लोगों को सामने सामने बैठाएं, आस-पास बैठे, हम मंदिर जाएं, बौद्ध धर्म के मानने वाले मंदिर जाएं, मंदिर जाने वाले लोग, जैसे मैं हर जगह जाता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं। मैं जो है बौद्ध धर्म का जो बौद्ध मठ होते हैं या बौद्ध धर्मशालाएं हैं, जो वहां पे जो बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, जहाँ पे भंते रहते हैं, उनसे भी मिलके आया हूँ। और पंडितों के यहाँ भी जाता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ। लेकिन इन दोनों जगहों पर जाकर के जो मुझे समझ में आया वो यही है कि दोनों ही जगह की शिक्षाओं में कोई खास अंतर नहीं है। एक विशेष प्रकार की योजना चलाई गई। उस योजना के तहत क्या किया गया कि मंदिरों में ब्राह्मणों के मंत्र पढ़ने को या उनके द्वारा कुछ कथाएं कहने को, उसको एक हास्यास्पद रूप दे दिया गया, उसको मजाक का विषय बना दिया गया। फिल्मों में भी, फिल्मों के माध्यम से आपके दिमाग पर एक गहरा असर डाला गया है। अगर आप वाकई में इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे धैर्य के साथ, जो फिल्मों ने आपके दिमाग में जो है चीजें भरी हैं, उसको छोड़ करके अगर आप समझेंगे चीजों को कि हाँ क्या था वास्तव में, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें वाकई में जिस तरीके से हमारे सामने परोसी गई थी, वो केवल एक विशुद्ध मक्कारी थी और कुछ नहीं था। ठीक है? इसलिए कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, क्योंकि संसार एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाला है, जहां पे संसार का हर देश लगभग एक नए किसी न किसी तरीके के युद्ध में फंसा होगा। चारों तरफ बेचैनी होगी और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जब लोगों के पास खाने को या चैन से जीने को, रात में सोने तक का समय हो ना हो, डर डर करके लोग जगते रहें। इस तरह के जिस तरह के युद्ध के बादल छा रहे हैं पूरे विश्व में, देख करके ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति संसार के कई हिस्सों में आ सकती है। और कोई भी हिस्सा संसार का ये ना समझे कि एक हिस्से पर आंच आई है तो दूसरा हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। आप देख लीजिए, यूक्रेन रूस की वजह से तेल की कीमतें कहां पहुंची है। आप देख लीजिए, यूक्रेन रूस के युद्ध की वजह से या फिर इसराइल और हमास के युद्ध की वजह से कहां आज स्थितियां पहुंच गई हैं। ठीक है? तो एक जगह पर होने वाली घटना दूसरी जगह पर असर डालेगी ही, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि हम जुड़े हुए नहीं हैं। और इस संसार में शांति स्थापित करने का केवल एक रास्ता है, और वो भारत के पास है, और वो रास्ता ये है कि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वाले एक हो जाएं। और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो भी आज इस बात को नहीं समझना चाह रहे, जो मेरी बात को नहीं सुनना चाह रहे, आप सुने या ना सुने, लेकिन जो मैंने बता दिया, आगे चल करके आपको वो साफ साफ क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। और अंत में आपको यही करना होगा जिसको करने से आप इनकार कर रहे हैं, जिसको करने की सलाह सुनकर आप मुझे गालियां दे रहे हैं। आपको करना अंत में यही है। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जातक कथाओं के बाद अगले एपिसोड में देखेंगे कि ललित विस्तर और क्या बताता है। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। नमो बुद्धाय।